AQ खान को लेकर बड़े खुलासे सीआईए के एक पूर्व अधिकारी ने किए हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए पूजा जी, ये जो खुलासे हुए हैं ये बहुत बड़े हैं। और अगर हम थोड़ा, काश हमारे पास थोड़ा ज्यादा समय होता, पर मैं कम से कम समय में इसको समराइज करने की कोशिश करूंगा। ये अधिकारी, इसका नाम है जेम्स लॉयर। ये 25 साल सीआईए में काम कर चुका। एंटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी कि न्यूक्लियर डिवाइसेस का जो बढ़ रहा था, न्यूक्लियर जो कार्यक्रम बढ़ रहा था उसको रोकने इसका काम था। जॉन किरियाकू, जेम्स मॉर्फी, और ये तीसरा है बंदा जिसने खुलासे की है। अब तक की जो कहानी आई थी, एक चीज उसमें समझ नहीं आई कि ये जो पाकिस्तान ने बम कैसे बनाया। तो वो रिचर्ड ने बताया जी, इस्लामिक बम का आइडिया AQ खान का था। भुट्टो ने इसे बेचा, उससे फंडिंग ली, पूरे देशों को एक साथ किया और तभी बना OIC। भुट्टो ने उनको दिया, यार तुम्हारे पास तेल है, तुम इसको वेपनाइज करो, इसको ताकत बनाओ और इसको जाके इसको लेके अपना इस्लामिक राजनीति चलाओ। ये भुट्टो का आइडिया था। भुट्टो वही व्यक्ति है जिसने कहा था हम गाज खाएंगे पर एटम बम बनाएंगे, पर आइडिया उसका नहीं था, आइडिया AQ खान का था। लीबिया ने पैसा दिया, सब इस्लामी मुल्कों ने इसका संरक्षण किया, सब ने जो हथियार, जो स्मगलिंग, जो भी 19-20 चाहिए था प्रोडक्ट, सब पहुंचाए पाकिस्तान। ये हमें पता थी। बाद में हमें पता लगा कि मुशर्रफ बिल्कुल सीआईए का वक्त बन गए। सीआईए को पूरे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स का लेखा जोखा दे दिया। एक्सेस कोड्स उसमें अमेरिका ने उसने डाल दिए। और जो नूर खान के नीचे बेस था वो सीआईए दशकों से चला रहा था। और जो ट्रांजिट हब था न्यूक्लियर वेपन्स का, वो था संभवतः अमेरिका के भी कुछ न्यूक्लियर वेपन वहां थे। सवाल यह समझ नहीं आता कि मुशर्रफ जैसा जहादी जो था बेसिकली, उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। और दूसरा सवाल यह समझ नहीं आ रहा था कि AQ खान को उन्होंने फिर, अगर उसने इतना अच्छा काम किया देश के लिए, उसे हाउस अरेस्ट क्यों किया। यह बताया जेम्स लॉयर ने। जेम्स लॉयर ने बताया कि भाई जब ये AQ खान बम बनाने के फिराक में था, सीआईए को पता था जहां तीनों लोगों के में कंसिस्टेंसी है। सीआईए ने चाहता तो इसको हटा सकता था। सऊदियों का प्रेशर आया, सऊदियों ने पॉसिबली पैसे दिए सीआईए को, रोनाल्ड रेगन तक पैसे पहुंचाए, जिस तक पैसे पहुंचाए ये बच गया। नहीं तो सीआईए के लिए इसको निपटाना कोई बड़ी बात नहीं थी। सीआईए ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने सीआईए को कहा यार हम सोवियत हो या अफगानिस्तान में फंसे, रशिया को निपटा रहे हैं, मतलब USSR को, तुम उसमें ध्यान दो, ये बम बम जो बना रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या है। तो AQ खान को सऊदियों के पैसे के कारण संरक्षण मिला और वो बम बनाता रहा। सीआईए ने इंटरवीन नहीं किया। अब जब बम बना रहा था, इनको पता चलो ये बम इकट्ठा करे, फिर इस्लामिक बम बना, सारे लोग आ गए। सारे लोगों में ईरान भी पार्टनर था और सऊदी अरबिया भी पार्टनर था। वैसे शिया सुन्नी का बैर है, पर यहां तो सारे पार्टनर थे। ये प्रक्रिया आगे चली। आगे पता क्या लगा कि अब बम करीब करीब 90s में सीआईए को यह पता लगा, भैया यहाँ तो मंडी खुल गई है, यहाँ तो पूरा पूरा हिसाब किताब है। ये बंदा चाइना से टेक्नोलॉजी खरीदता है या एक्वायर करता है, वो इसे नॉर्थ कोरिया को बेचने की कोशिश कर रहा, वो ईरान को देने की कोशिश कर रहा, वो लीबिया को देने की कोशिश कर रहा, और इनफैक्ट वो सऊदियों से भी बातचीत कर रहा है। यानी कि उसने कई सारे इस्लामिक देशों में खासकर मंडी खोल रखी थी न्यूक्लियर बम बनाने की। सेंट्रीफ्यूज चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए, हार्ड वाटर चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए। ईरान में जो भी आप न्यूक्लियर व्यवस्था आज देख रहे हैं वो AQ खान ने उनको बेची हुई है। और एक बार जब ये सीआईए को पता लगा, उनके तो होश उड़ गए, तो उन्होंने जाके AQ खान के नेटवर्क को प्रोलिफरेट किया। प्रोलिफरेट कैसे किया? ये जो जेम्स लॉयर था इसको काम दिया गया, और भी अन्य अधिकारी थी, उन्होंने खुद नकली ऑर्गेनाइजेशन बनाई। वो इनके कस्टमरों को नकली माल बेचे, बोले ये सेंट्रीफ्यूज है, चाहे वो 10 दिन में कोलैप्स हो जाता था। अगर ये हार्ड वाटर है, वो हार्ड वाटर होता नहीं था। मतलब फर्जी सामान बेच बेच के इसका थोड़ा नेटवर्क कम किया उन्होंने। और एक सबसे बड़ा जो खुलासा इसने किया है, कह रहे चाइना से एक फ्रिगेट चला था और उसमें पूरा न्यूक्लियर बम का सामान लदा था, और ये जा रहा था लीबिया। फिर सीआईए ने उसको इंटरसेप्ट किया, और जब लीबियनों को उन्होंने कन्फ्रंट किया, भैया तुम बम बना रहे, कह रहे, उनके मुंह पे ताला लग गया। और लीबिया ने ही डॉलर भेजे थे, मतलब संदूकों में भर भर के डॉलर भेजे थे पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। जब लीबिया चुपचाप हो गया तो उनका प्रोग्राम इन्होंने अबंडन कराया। फिर इनकी नजर पड़ी ईरान पे। ईरान में काफी कुछ पहुंच गया था, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। फिर इनकी नजर पड़ी नॉर्थ कोरिया पे। नॉर्थ कोरिया पे भी काफी कुछ हो गया था, कुछ नहीं कर पाए। फिर जो सऊदी वोदी का इन्होंने सिस्टम रोक दिया, और काफी इस्लामिक देश, तुर्किया इत्यादि जो इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड थे, उनको इन्होंने रोक दिया। पर ये तब भी चिंता में नहीं थे कि भाई क्या हो रहा है। जब 1990 आया तो जो अमेरिका में धमाका हुआ, 9/11 हुआ, तो किसी की सीआईए में आंख खुली। अब जानते हैं अमेरिकन से बड़ा मक्कार और खुदगर्ज कोई होता नहीं। कह रहा है यार अगर ये जहाज ठोक दिया, अगली बार अगर न्यूक्लियर बम चला दे तो अमेरिका का क्या होगा। तब सीआईए की आंख खुली।
तो गए कि बोला ये मंडी कौन चला करते जी, मंडी तो चला रहा है AQ खान, पूरे विश्व भर में इस्लामिक देशों में इसने न्यूक्लियर बम बनाने की मंडी खोल रखी है। तो ये पहुंचे मुशर्रफ के पास, कहता भाई ये प्रूफ है, ये चीजें बता क्या करना है। तो अब मुशर्रफ हक्का बक्का कह रहा है ये प्रूफ है, बता, हम तेरे को निपटाए, हम इसको निपटाए, या तुम्हारे प्रोग्राम को निपटाए, क्या चाहते हो। तो तब एक डील हुई थी जहां मुशर्रफ ने कहा ठीक है जी, मैं आपको पूरा न्यूक्लियर अपना एक्सेस दूंगा, आप एक्सेस कोड डालो, आप कमांड एंड कंट्रोल रखो, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, जब तक आप नहीं चाहोगे बम नहीं चलेगा, पर बम मेरे पास रखो। उसके बाद भी अमेरिका ने इनके काफी बम निकाल के पैराडाइज पॉइंट में जो उनका स्टोरेज था वहां से सऊदी अरब में उनका जो होल्डिंग एरिया वहां रखे। तो इसीलिए परवेज मुशर्रफ ने इनको न्यूक्लियर बम का एक्सेस दिया, क्योंकि कहते हैं ना इंग्लिश में, ही वाज कॉट विद पैंट्स डाउन, लिटरली वो हालत उसकी हो गई थी। अब AQ खान को डाल दिया गया, नजरबंद कर दिया गया जेल में। तो ये, और हाँ ऑब्वियसली जब AQ खान माल बेच रहा था हर पाकिस्तानी जनरल को, हर ISI वाले को पैसा मिलता था। जब मुशर्रफ ने अमेरिकन के साथ डील की तब भी उसने पैसे खाए ये डील करने को। जो आज दो बड़ी कुत्तियां हमें समझ नहीं रही थे कि मुशर्रफ जैसे जिहादी ने अमेरिका को पूरा कंट्रोल कैसे दिया, वो समझ आ गया। और AQ खान अगर तुम्हारा इतना बम का मतलब फादर ऑफ एटॉमिक बम था, इस्लामिक बम था, उससे आपने नजरबंद क्यों किया? क्योंकि अमेरिकन के साथ डील थी, ये CIA के साथ डील थी। CIA ने कभी परवाह नहीं की भारत का क्या होगा, CIA ने कभी परवाह नहीं की दुनिया का क्या होगा। जब 9/11 हुआ और उनके घर में आग लग गई, तब उन्हें लगा अगर ये बम जिहादियों के पास पहुंचेगा। ये जो हमें थ्योरी हमेशा सुनाई गई कि मुशर्रफ बड़ा उदारवादी था, उसने सोचा अगर भगवान, अगर खुदा ना करे ये बम जिहादियों के पास पहुंच गया तो क्या होगा, ये सब बकवास है। ये CIA का डंडा था, तभी ये रुका, क्योंकि CIA को अमेरिका को अपना डर लग रहा था, अगर अलकायदा को बम मिल गया तो हमारा क्या होगा। तो ये जो आप देख रहे हो हाउस अरेस्ट, ये मुशर्रफ वाला कांड, ये एक्सेस कोड, ये CIA ने अपनी मजबूरी में किया। CIA के लोग कहते हैं कि हम चाहते थे AQ खान को निपटा सकते थे, हमने नहीं निपटाया। हम चाहते हैं, भारत चाहता था AQ खान को निपटा सकता था, हमने नहीं निपटाया। और याद कीजिए जब मोसे आए थे इंदिरा गांधी जी के पास, बोले आप मुझे रिफिलिंग दे, मैं कहूटा को उड़ा दूंगा, और कहूटा को हम उड़ा देंगे तो पाकिस्तान कभी बम नहीं बना पाएगा, वो भी हमने नहीं किया। ये 3 क्लासिकल मिस्टेक्स है पूजा जी, जिससे दुनिया का इतिहास और न्यूक्लियर मानचित्र यानी कि न्यूक्लियर ज्योग्राफी पूरी पूरी बदल गई। तो ये आदमी मर्चेंट ऑफ डेथ था, ये न्यूक्लियर हथियारों की मंडी लगा रही थी इसने पूरे इस्लामिक कंट्रियों के लिए। ये केवल इस्लामिक बम नहीं था, ये हर मुसलमान कंट्री के लिए बम बना रहा था और मंडी खोल के बैठा था। और जो मैं हमेशा से कह रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी चाइना से आई थी, वो भी ये खुलासा प्रूव करता है कि चाइना ने इनको टेक्नोलॉजी दी, ना अमेरिका ने दी ना रशिया ने दी। टेक्नोलॉजी आई है चाइना से, जो चीनियों ने टुकड़ों में इधर उधर से चुरा ली थी अमेरिका और रशिया से। ये खुलासा है, ये कर रहा था मुशर्रफ, ये कर रहा था AQ खान, और ये इनके खतरनाक इरादे थे।